नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार हम फिर से मिल गए हैं बीपीएससी मेंस की जो एक श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातों को करने वाले हैं, बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं और बहुत सारी श्रृंखलाओं को जानने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में लिखित के तौर पर आता है, जिसमें आपको लिखना होता है। तो उस श्रृंखला में हमने संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है, मुहावरे पढ़ लिए हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ ली हैं और आपका विलोम शब्द पढ़ लिया है और पर्यायवाची पढ़ लिया। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और अब इसी श्रृंखला में हम धीरे-धीरे करके बहुत सारी वीडियोज़ आपको देने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके उपयोगी होगा। आप फटाफट वीडियोज़ को देखिएगा और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, सीधे जाके पेपर देकर आइएगा, ठीक है? तो उसी श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि जो हमारे 4 विकारी शब्द होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं विकारी? जो हमारे पास 4 विकारी लोग थे, वो कौन-कौन से थे? तो सर 4 जो थे वो कौन-कौन से थे? तो एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो हमने ये दोनों तो खत्म कर लिया है। अब नंबर आ गया है विशेषण सीखने का। ठीक, क्या नंबर आ गया है? विशेषण सीखने का। तो आप आज का टॉपिक का हेडिंग लगाइए, विशेषण, विशेष एवं प्राविशेष। विशेषण, विशेष एवं प्राविशेषण। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें सीखना होता है विशेष्य, नंबर 2 पे सीखना होता है विशेषण और नंबर 3 पर सीखना होता है प्राविशेषण। मैं आपको पूरा इसी तरह से बताऊंगा जिस तरह से आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो आप ध्यान देकर के चीजों को सुनते भी रहिएगा और देखते भी रहिएगा कि कौन से स्टेप पे सर कैसे कैसे चीजों को बना रहे हैं और कैसे कैसे हमें नोट डाउन करके लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लगाइए विशेष्य की परिभाषा। विशेष्य की परिभाषा। विशेष्य की परिभाषा क्या होगी? जरा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं विशेष्य की, तो ऐसे शब्द, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे या वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण रमेश अच्छा लड़का है। जैसे काला घोड़ा है। ठीक, जैसे राम पुरुषोत्तम हैं। ठीक, जैसे श्री कृष्ण सांवले हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो सांवला होना, पुरुषोत्तम होना, ठीक है, काला होना या अच्छा होना, ये सारी चीजें क्या है? तो किसी की विशेषता है। लेकिन विशेषता किसकी है? रमेश की, घोड़े की, राम की और कृष्ण की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रमेश, अगर हम बात करें तो राम, अगर हम बात करें तो घोड़ा, अगर हम बात करें तो श्याम या श्री कृष्ण क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे हमारे विशेषण। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ठीक, विशेष्य कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे बेटा? विशेष्य कहलाएंगे। क्यों?
क्योंकि हम इनकी क्या कर रहे हैं, तारीफ बताने वाले हैं, जिनकी तारीफ बताई जा रही है, ये क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। विशेषण क्या होते हैं सर? विशेषण क्या होते हैं सर? विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषता क्या करते हैं बेटा? विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं सर? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण विशेषण कहलाते हैं। जैसे 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 अभी यही बातें अगर हम लें तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? ये जो लिखा है अच्छा, उदाहरण अगर हम लें, ठीक है, उदाहरण अगर हम लें तो हमने बात कर दी अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमने कहा काला, उसके बाद हमने कहा पुरुषोत्तम, 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 ठीक है, या फिर सांवला। ये क्या हो जाएंगे? बोलो, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे विशेषण। ठीक, मतलब जिस भी शब्द से हम किसी की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है विशेषण। ठीक है, अब यहां पे अगर आप एक चीज मैं आपको बताऊं ठीक है, ठीक है, यहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी यहां पे, ठीक है, देखो कभी कभार हम कहते हैं कि काला घोड़ा, लेकिन इसी की जगह पर हम कभी कभी कहते हैं घोड़ा काला है। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं काला घोड़ा है, और एक इसी को हम नंबर 1 और नंबर 2 इसको हम कहते हैं काला घोड़ा है, और इसको हम कहते हैं घोड़ा काला है। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या इन दोनों में विशेषण विशेष्य की कोई कमी है, कोई गलती है, कोई बात है, या कुछ इसमें अलग अलग है? आप मुझे जरा एक बार इसमें स्पष्ट करके बताइए। बताइए, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज हुई है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं या जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं? बताइए, कोई ऐसा है जो मुझे ये बात बता सकता है, इस बात को स्पष्ट कर सकता है? देखिए, हम आपको एक बात बड़े बढ़िया से बता देते, ठीक है, ये आप बहुत कम ही पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर जो हमारा विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। एक क्या होता है? नंबर 1 उद्देश्य विशेषण, और नंबर 2 क्या होता है? विधेय विशेषण। अब आइए जरा इनको भी जान लेते हैं कि भैया उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होते हैं। भाई जानना तो पड़ेगा ही, क्या करें, मजबूरी है। नंबर 1 पे डालिए, नंबर 1 पे डालिए उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है सर? उद्देश्य विशेषण क्या होता है सर? पहले परिभाषा लिख लो भाई। विशेष्य से पहले
वाला विशेषण, ठीक है, को उद्देश्य से विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। विशेषण कहते हैं। जैसे अब विशेष यानी कि पहले वो होना चाहिए उसके बाद, ठीक है, यानी कि काला घोड़ा, यही तो बात करी इन्होंने भाई, काला घोड़ा है भाई, ये हमारा विशेष्य हो गया और ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये क्या हो, ये इस प्रकार के विशेषण को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। ठीक, जैसे, ठीक है, जैसे मीठा आम। अब यहां पर मीठा क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया, और आम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को हमने क्या बोल दिया? आपका उद्देश्य विशेषण। इसी का जो दूसरा भाग है, जिसे हमने अभी आपको बताया, दूसरा भाग क्या है? विधेय विशेषण। वो इसी का विपरीत है, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है बताइए, बताइए विधेय विशेषण क्या होता है? तो सर विधेय विशेषण वह विशेषण होता है, विधेय विशेषण वह विशेषण है, वह विशेषण है जो सदा विशेष्य के बाद आता है, सदा विशेष के बाद आता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? तो एग्जाम्पल लिखोगे जैसे घोड़ा काला है, यहां पे ये काला क्या है भाई? विशेषता है, और ये क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार आम मीठा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आम मीठा है का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो समझ लीजिए कि जब भी उद्देश्य विशेषण लिखा होगा तो सबसे पहले विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा, और जब भी लिखा होगा विधेय विशेषण तो विशेषण बाद में आएगा, ठीक है, विशेषण आपका बाद में आएगा, विशेष्य पहले आ जाएगा। ये बात समझ गए? ये एक की पॉइंट है, इसको जरूर से जरूर पेपर में लिखना। जब भी इसको लिख रहे हो, अगर ये टॉपिक आपसे पूछता है तो ये आप जरूर से जरूर ही लिखिएगा, छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। ठीक, चलिए लगे हाथ हम तीसरे वाले को भी निपटा लेते हैं, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है सर? अगर इसकी परिभाषा देखें सबसे पहले, तो परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जिसकी वह शब्द, एक मिनट, वह शब्द जो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, क्या कहलाएगा? प्राविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रा ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे हमने कहा कि राम अच्छा है, ओके, राम अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया। जब हम बात करेंगे राम बहुत अच्छा है, तो जब राम के अच्छे होने की भी विशेषता कोई बताने लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। सरल भाषा में अगर आपको समझना है प्राविशेषण क्या होता है तो सुनिए। सरल भाषा में जब हम प्राविशेषण की बात करते हैं तो देखिए, विशेषण का अर्थ क्या होता है? जब हम आपकी नॉर्मल तारीफ किए और आप खुश हो गए, जैसे हमने कहा कि अरे आप बड़े बढ़िया हैं, मतलब लड़कों का नॉर्मल जो जो लड़के होते हैं वो नॉर्मल विशेषण में खुश हो जाते हैं, बेचारे विशेषण भी तो पाते नहीं है।
तो उनको अगर कोई विशेषण भी देता है तो वो खुश हो जाते हैं कि मतलब अगर किसी ने कह दिया कि अंकित अच्छा लड़का है तो अंकित खुश हैं कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। मेरे मित्र हैं अमर भाई, मैंने बोला कि अमर भाई अच्छे लड़के हैं, प्यारे लड़के हैं, तो अमर भाई खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई किसी ने तो तारीफ करी। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें चाहिए तारीफ पर भी तारीफ। तो उन्हें थोड़ा अतिशयोक्ति में बताना पड़ता है कि आप जो हैं, आप हुस्न परी, ठीक है, आप सबसे हंसी, आप सबसे जवां, और इस संसार में जितनी भी खूबसूरती है आप उससे भी ऊपर हैं, मतलब कि आप बहुत सुंदर हैं। जब आप उनसे कहेंगे हे मोहतरमा, आपसे सुंदर कोई नहीं, आप बहुत सुंदर हैं, इस सृष्टि में आपसे सुंदर, आपसे सुशील, आपसे प्यारी कन्या मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ज्यादा सुशील हैं, तब जाकर वो कहीं खुश होंगी। ठीक है, लड़कों के साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बेचारे ईगो सेटिस्फाई नहीं करवाते, सिंपल सी बात मानते हैं, काम खत्म। समझ गए कि हम अगर बात कर दिए कि अमर अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। और जैसे ही इसमें हमने लगा दिया अमर बहुत अच्छा लड़का है, ये आ गया प्राविशेष्य। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि विवेक 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 फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन हमने कहा विवेक, या हम अगर बोले विवेक अच्छा फूड ब्लॉगर है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अच्छा तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐरा गैरा फूड ब्लॉगर अच्छा हो सकता है। लेकिन हमने क्या बोला, हमने कहा विवेक सबसे अच्छा फूड ब्लॉगर है। अब बात अलग हुई ना, अब विवेक सबसे अलग हो गए कि भाई विवेक सबसे अच्छा फूड ब्लॉगर है, बात खत्म, अब उसके आगे कोई नहीं आएगा। तो जो विशेषण की भी बाबू विशेषता बता दे, उसे आप मान के चलना कि वो कौन होता है, प्राविशेषण होता है। ठीक, अब यहां तक आप बेसिक समझ गए। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर में। हेडिंग लगाइए विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार जब आप लगाएंगे, ठीक है, विशेषण के प्रकार जब आप लगाएंगे तो विशेषण के बाबू 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आइए जरा समझते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, एक एक चीज इतना आसानी से समझ लो कि दोबारा भूलने का कोई चांस ही ना उठे। ठीक, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हम किसी के भी गुण के बारे में बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण। दूसरा, हम किसी चीज के परिमाण की बात करते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण। हम किसी संख्या के बारे में बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट में जाकर के हम किसी के क्या बात करते हैं बेटा, लास्ट में जाकर के हम किसी के, ठीक है, किसी के सब टाइटल या सर्वनाम की बात करते हैं तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण की अगर आप बात किए तो आपको 2 लोगों की बात करनी पड़ेगी। परिमाण या तो निश्चित होगा या तो अनिश्चित होगा, या तो निश्चित परिमाणवाचक होगा या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे संख्यावाचक की तो संख्यावाचक भी 2 प्रकार का निकलेगा। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक भी 2 प्रकार का बन जाएगा। कौन कौन सा, पूर्णांक संख्याबोधक और अपूर्णांक संख्याबोधक। ठीक है, पूर्णांक संख्याबोधक और अपूर्णांक संख्याबोधक भी क्या हो जाएगा, आपका 2 प्रकार का बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, निश्चित में आपको और कुछ चीजें पढ़नी पड़ सकती हैं, जैसे यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, 2 3 4। एक तो होता है गणना, एक होती है आवृत्ति, ठीक है, एक होता है गणना, एक होती है आवृत्ति, एक होता है समूह और एक होता है क्रम। एक होता है समूह और एक होता है क्रम। क्लियर? एक होता है समूह और एक होता है क्रम। आई बात समझ में यहां तक? अब एक एक करके हम सबको पढ़ना शुरू करते हैं। गुणवाचक से शुरू करेंगे, गुण से परिमाण, परिमाण से संख्या, संख्या से सार्वनामिक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ बाबू, गुणवाचक। ठीक, चलिए गुणवाचक में क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम का गुण, ठीक है, दोष, ठीक, स्वभाव इत्यादि की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं बेटा? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं, ओके। अब जरा इनके टाइप लिख लीजिए भाई, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से होते हैं इनके टाइप लिख लीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं गुण की, तो गुण में क्या क्या आ सकता है? गुण में क्या क्या आ सकता है, देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। गुण में आप किसी के स्नेही हो सकते हैं, ठीक है, किसी के प्रेमी, किसी का प्रेम जो होता है वो गुण होता है उसका। कोई अच्छा है, कोई बुद्धिमान है, ठीक है, तो कोई समझदार है, तो कोई धार्मिक है ना। मतलब ये सब क्या हो जाएंगे? आपके गुण हो जाएंगे, कि आप धार्मिक हैं, कि आप जो है ईमानदार हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं, जो भी है आपका गुण हो जाएगा। नंबर दूसरा क्या गुण हो सकता है आपका? अब दोष भी आपके गुण में ही आएंगे। तो दोष मतलब नकारात्मक गुण होते हैं इसमें, जैसे आप मूर्ख हैं भाई, आप आलसी हैं, ठीक है, आप क्या हैं? आप बुरे हैं, आप दुष्ट हैं, ठीक है, आप बेईमान हैं, ठीक है, आप कायर हैं, आप अभिमानी हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका दोष हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है, ओके। ये क्या हो जाएगा? आपका दोष हो जाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा भाई? दोष गुण में, गुण में आप और क्या बात करोगे? किसी के रंग की बात करोगे। चलो मैं पहले टाइप बता देता हूँ। रंग की बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी की अवस्था की बात कर सकते हैं, किसी की अवस्था की बात कर सकते हैं, किसी के आकार की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्थान है, ठीक है, समय है, स्वाद है, स्पर्श है और ध्वनि है। अब जरा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर किसी के बात की हम रंग की बात करें भाई, तो रंग में क्या क्या आ सकता है भाई? काला है, गोरा है ना, काला है, गोरा है, हरा है, पीला है, नीला है, सफेद है, भूरा है, यही सब हो सकता है ना।
अवस्था क्या हो सकती है भाई, आप जवान हो गए, आप बूढ़े हो गए, इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन की। तो अवस्था क्या हो सकती है भैया, स्वस्थ, ठीक, रोगी, दुबला, पतला, ठीक है, गरीब, अमीर, ये सब क्या हो जाएंगे, अवस्थाएं हो जाएंगी। आकार क्या होता है बेटा, आकार होता है लंबा, ठीक है, चौड़ा, लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, ये हो जाता है आपका आकार। अगर आप स्थान की बात करते हो तो भैया आप स्थान क्या होगा, किसी भी देश, ठीक है, या किसी भी, जैसे जैसे आप किसी स्थान से बिलोंग करते हो तो आपकी विशेषता क्या होगी, जैसे आप भारत के हो तो आपकी विशेषता क्या होगी, भारतीय होना, चीनी होना, है ना। उसके बाद मान लो आप मद्रासी हो, ठीक है, आप बंगाली हो, तो ये सब आपकी क्या होंगी, ये सारी आपकी विशेषताएं होंगी। समय की अगर हम बात करें बेटा, समय की, तो समय की बात अगर आप करोगे तो समय में भाई हम प्रातःकालीन की बात कर रहे हैं, हम साप्ताहिक की बात कर रहे हैं, साप्ताहिक की बात कर रहे हैं, हम वार्षिक की बात कर रहे हैं, हम दैहिक की बात कर रहे हैं, सारी बातें हम कर सकते हैं। स्वाद में क्या होगा भाई, स्वाद का क्या है, गंध है, मीठा है, फीका है, ठीक है, खट्टा है, तीखा है, ये सारा हमारा स्वाद होता है। स्पर्श का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पे मिट गया, अब आप स्पर्श की बात अगर करते हैं तो हम स्पर्श में क्या कर सकते हैं भाई, स्पर्श मतलब आपको कठोर लगा, चिकना लगा, ठीक है, मुलायम लगा, खुरदरा लगा, ठीक है, ठोस लगा, ये सब क्या हो जाएगा आपका स्पर्श हो जाएगा। ध्वनियां किस प्रकार की हैं भाई, एक तो होती है कर्कश ध्वनि जो कानों में एकदम तीव्रता से घुसती है, एकदम छेद कर देती है, तीव्र, मंद, मधुर, सुरीली आदि। तो ये क्या हो गया, इतने में से आपका ये पूरा गुण के बारे में बात कर रहा है, आपके गुणवाचक विशेषण के बारे में बात कर रहा है। मतलब हम इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है बेटा, इतना लिखोगे तो पूरा समय निकल जाएगा। हाँ, मैं आपको अब जो मैं अब बताऊंगा एग्जाम में आप वो लिखोगे, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए, और इन्हीं सारे ऑप्शन से आप अपना ऑप्शन बनाओगे, मतलब अपना एग्जाम्पल बनाओगे। अब आओ जरा हम आपको एग्जाम्पल लिखकर बताते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे एग्जाम में, आप क्या लिखोगे, गुणवाचक विशेषण में पहला विशेषण आप क्या लिखोगे, पहला विशेषण आप लिखोगे जैसे हमने अभी कहा कि समीर साहसी लड़का है, ठीक। जैसे अभी हमने कहा, श्वेता समझदार लड़की है, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बोला, ठीक है, श्वेता समझदार लड़की है, उसके बाद हमने आपसे बोला दुबला लड़का चला गया, ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कहा कि अमर का आरोह सबसे बढ़िया है, और इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है, मतलब जितनी भी बातें हम किसी की विशेषता के लिए बोलेंगे, सबसे बढ़िया है, ठीक है, दुबला है, समझदार है, साहसी है, जितनी भी बातें हम किसी की विशेषता के लिए बोल रहे हैं
वो हमारी क्या होगी बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वो हमारी क्या होगी, गुणवाचक विशेषण होगी। जिस भी बात से किसी का गुण पता चले, किसी के दोष पता चले, किसी की अवस्था पता चले, किसी के समय का बोध हो, किसी के स्पर्श का बोध हो, किसी के ध्वनि का बोध हो, किसी के रंग का बोध हो, रूप का बोध हो, स्वास्थ्य का बोध हो, कुछ भी आपको गुण स्वरूप बोध कराता है तो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। बताइए, अब इसमें कहीं कोई समस्या आएगी आपको? ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 पे आ जाओ, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। सार्वनामिक विशेषण का एक दूसरा नाम भी है संकेतक या संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम भी है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या होता है सर, क्योंकि इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है बाबू? संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाला कोई भी संकेतिक शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा अगर इसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं सर? संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाला करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। ओके, अच्छा ठीक है। देखो, और जब हम सार्वनामिक के उस पे लें तो दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सर्वनाम, दूसरी परिभाषा आप लिखो सर्वनाम। ठीक है, शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए, जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम, ठीक है, के लिए, अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज समझो, अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं सर? इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यह घर मेरा नहीं है, और लास्ट में क्या होगा? ऐसे वैसे छात्रों से
मैं बात नहीं करता हूं, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता हूं। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य यह होगा कि यहाँ पर हमने वे कहा, यहाँ पे हमने इस कहा, यहाँ पे हमने यह कहा, यहाँ पे हमने ऐसे वैसे। मतलब कुल मिलाकर के कि जहां पर आप देखोगे कि हम सर्वनाम से किसी की विशेषता बता रहे हैं, सर्वनाम से हमने लोग की विशेषता बताई, इससे हमने विद्यार्थी की विशेषता बताई, यह से हमने घर की विशेषता बताई, ऐसा से हमने छात्रों की विशेषता बताई। तो इन बातों को आपको बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किसकी विशेषता बता रहे हैं और किस माध्यम से क्या विशेषता बताने वाले हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सार्वनामिक। अब बढ़ो आगे जरा परिमाणवाचक की ओर। किसके ओर? तीसरे नंबर पे आ जाओ, नंबर 3 पे आ जाइए। परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाण का अर्थ क्या होता है, एक चीज समझना। परिमाण का अर्थ हमने कई जगह पढ़ा है, क्या होता है सर? नाप तौल। परिमाण का जो अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? नाप तौल कहते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए। तो यहां पे जब नापतोल है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे क्या पता चले? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे जिससे नापतौल की मात्रा वाली विशेषता पता चले। क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है सर, लेकिन सर आपने कहा था ये दो प्रकार के होते हैं, तो हमें वो दोनों प्रकार बताइए। बता देंगे भाई, जब कहा है तो बताएंगे। नंबर 1 आता है आपका निश्चित। ठीक है, नंबर 1 आपका आता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है बताइए। तो यहां क्या लिखा है? निश्चित, मतलब हम कोई चीज अगर नाप रहे हैं या तौल रहे हैं, अगर हम नाप रहे हैं कि ये 200 ग्राम की है तो क्या होगा? निश्चित। लेकिन हम कहें ये कुछ तो भारी है तो क्या हो गया? अनिश्चित। मतलब कि जब हम निश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं तो हमने कहा लीटर, हमने कहा मीटर, ठीक है, और ये एक निश्चित संख्या के साथ होगा। हमने कहा किलोग्राम, हमने कहा टन, हमने कहा तौला, है ना? तो ये क्या हो गया? आपका निश्चित परिमाणवाचक हो गया। बोले हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जाम्पल कैसे बनाओगे? एग्जाम्पल बनाओगे जैसे मुझे 5 लीटर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? ग्वाला 10 लीटर दूध लाया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद 2 किलो आम दे दो। फिर आपने कहा कि मुझे कल एक सेर लड्डू चाहिए। ठीक है, अब यहां पे जब हमने देखा तो हमने देखा कि यहां पे ये कह रहा है कि मुझे एक सेर लड्डू चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे 2 किलो आम चाहिए, है ना? ये कह रहा है कि मुझे 10 लीटर दूध चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे 5 लीटर क्या चाहिए? 5
मीटर, ठीक है, 5 मीटर क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी को नापने की, कोई मीटर में है, कोई लीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है, कोई सेर में है, कोई सवा में, तो जब हम सेर वगैरह की बात करेंगे और उसके आगे एक निश्चित संख्या होगी कि मुझे 1 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 500 चाहिए, आपको पता है वो बात कि हमें कितना क्वांटिटी में क्या चीज चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा टॉपिक, इसी का पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि यहां पर हम चीजों को नापेंगे तौलेंगे तो, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होंगी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बोलिए। अब जब हम अनिश्चितता की बात करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमें कितना चाहिए, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, ये सब क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे मुझे थोड़ा ठीक है, मुझे थोड़ा पानी दो, या यहां लिखा है मुझे मुझे कुछ पीना है, आज आज कई लीटर शरबत बनाओ बनाओ। ठीक है, तो ये सब में अगर आप देखोगे तो थोड़ा, कुछ, कई, यहां पर कहीं भी कोई बात स्पष्टता से नहीं कही जाएगी, सब बातें घुमा फिरा करके कही जाएंगी, कभी ये कभी वो, कभी इस तरह से कभी उस तरह से। तो जो बातें घुमा फिरा कर कही जाएंगी उसका अर्थ हमें समझना होगा और जानना होगा कि वो निश्चित बात हो रही है या निश्चित बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो दो दो तीन चीज इसमें और एक्स्ट्रा बची है, मतलब पूरा मैं अगर एक बार में पढ़ाऊंगा तो आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। अब इसका एक पार्ट बचा है जिस जो संख्यावाचक है लास्ट में, और अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं उसका मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा। तो विशेषण की अवस्था, ये हम दो चीज अलग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक के लिए आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, आप एक बार इनको जरूर देखिएगा,
क्योंकि ये रिटर्न का पोर्शन है तो आपको थोड़ा सा समय इस पर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अन्यथा चीजें आउट ऑफ माइंड आपके चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।